Hello, my dear students. Look at here. My dear students, these are two questions from triangle. My dear student, topic है triangle. Triangle के एक्सरसाइज है 6.2. तो 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10. My dear students, ये पूरी एक्सरसाइज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड है, बीपीडी थ्योरम पर बेस्ड है. प्रीवियस वीडियो में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है. ना लुक एट हियर, क्वेश्चन क्या है? दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हैं. लुक एट हियर. ABCD इज ए ट्रेपीजियम. कह रहे ABCD एक ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम मतलब एक क्वाड्रिलेटरल. तो ABCD एक ट्रेपीजियम है, ये गिवन है. तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपने करना क्या है? क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ. क्या गिवन है? ABCD इज ए ट्रेपीजियम. तो ट्रेपीजियम की शेप कैसे होती है? एज यू गाइस नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट, ट्रेपीजियम की शेप लुक एट इट. This one is trapezium, my dear students. Look at. This is the shape of a trapezium. ट्रेपीजियम की दो साइड पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल होती है. पहले तो माइंड में रखना है व्हाट इज ट्रेपीजियम. टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल. लेकिन हमने नेमिंग नहीं करी क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी साइड्स पैरेलल है. तो इसलिए हमने कहा ABCD. नेमिंग तो नाम तो गिवन है. ये ट्रेपीजियम है, लेकिन कौन सी दो साइड्स पैरेलल है वो आगे बता रहे हैं. इन विच AB पैरेलल DC. AB पैरेलल DC. तो हमारे तो ये दो साइड पैरेलल है, तो ऊपर वाले को नाम दे दिया हमने AB और नीचे हो गया ये आपका DC. AB पैरेलल DC सब गिवन है. तो ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल DC. तो फिगर बनाइए पहले आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं होती. एंड इट्स डायगोनल्स. अब इसके आपको डायगोनल खींचने माय डियर स्टूडेंट्स. डायगोनल्स तो कौन सा डायगोनल है? AC. और कौन सा डायगोनल है? BD. तो क्या लिखा हुआ है? एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O. ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स. डायगोनल AC और डायगोनल BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये तो गिवन है. ठीक. अब क्या कह रहे हैं? शो दैट, प्रूव करो कि AO अपॉन BO, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO. मतलब डायगोनल से दो हैं, इन दोनों डायगोनल से एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट किया. AO बन गया, CO बन गया, दो सेगमेंट्स हो गए इसके. DO बन गया, BO बन गया. तो इन्हीं का रेशो AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO ये हमें प्रूव करना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट हियर. ये आपके सामने आ गया. ये दो साइड्स पैरेलल है. ठीक है. लुक एट AB जो है पैरेलल है CD के. क्लियर. अब हमें क्या करना है इसमें? हमें ये जो प्रूव करना है AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, इसके लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन. क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन. क्या है कंस्ट्रक्शन माय डियर स्टूडेंट्स? लुक एट हियर. आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें. क्या कंस्ट्रक्शन करना है आपको? आपको O पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है माय डियर स्टूडेंट्स. किसके पैरेलल? AB के पैरेलल. AB के पैरेलल O से OM आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. ये जो OM है दैट इज पैरेलल टू AB या फिर दैट इज पैरेलल टू DC. ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल है. OM को हमने AB के पैरेलल ड्रॉ कर दिया. ड्रॉ OM पैरेलल AB. AB के पैरेलल ड्रॉ कर दिया. बस ये है कंस्ट्रक्शन. अब AB, OM और DC तीनों पैरेलल हैं एक दूसरे के. अब हम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स प्रूफ. हमें ये प्रूफ करना है AO अपॉन BO. तो सिंपली बीपीडी थ्योरम से हो जाएगा. जरा गौर से देखिए आप, गौर से. बीपीडी थ्योरम से हो जाएगा. क्या होगा देखिए हमारे. आपने देखना है ट्रायंगल. ट्रायंगल का नाम है ADC. जरा गौर से देखना इस ट्रायंगल ADC.
ठीक, आपका फोकस केवल इस ट्रायंगल एडीसी पे रहना चाहिए, बाकी पूरा कुछ नहीं, केवल एडीसी। एडीसी में माय डियर स्टूडेंट्स ये जो साइड डीसी है इसके पैरेलल एक लाइन खींची हुई है एमओ। ठीक है, ट्रायंगल का नाम है एडीसी, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही ट्रायंगल की, एक साइड ये रही, और इस साइड के पैरेलल एमओ ड्रॉ कर रखा है। ट्रायंगल की इस साइड के पैरेलल एक लाइन है, तो आपने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा ही है कि अगर किसी ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बाकी दोनों साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो इस ट्रायंगल की इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी एमओ, तो इसके दो टुकड़े हो गए एएम और डीएम, और इस साइड के भी दो सेगमेंट हो गए एओ और सीओ। तो ये दोनों सेम रेशियो में होंगे बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, मतलब एएम अपॉन डीएम इक्वल एओ अपॉन सीओ। क्या लिखेंगे हेयर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का ध्यान रखना है एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी एमओ, ये जो लाइन खींची हुई है एमओ दैट इज पैरेलल टू दिस साइड डीसी, डीसी के पैरेलल, सो एएम अपॉन डीएम इक्वल एओ अपॉन सीओ। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने बन गई माय डियर स्टूडेंट्स, एएम अपॉन डीएम इक्वल एओ अपॉन सीओ अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट हियर, अगर आप देखें गौर से और भी अच्छी तरीके से इसको, एक ट्रायंगल और आपको नजर आ रहा होगा, वो ट्रायंगल है ए बी डी। जरा इस ट्रायंगल को भी देख लो, ए बी डी, इसमें बीपीटी लग रही है। कैसे? ये जो लाइन है वो इस साइड के भी तो पैरेलल है, तो अब ट्रायंगल चेंज हो गया, ट्रायंगल हो गया ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ट्रायंगल अब हो गया ए बी डी। ये ट्रायंगल को गौर से देखना, बाकी कुछ नहीं देखना, ट्रायंगल एबीडी देखना है। तो एबीडी ट्रायंगल में क्या है, इन ट्रायंगल एबीडी देखिए क्या है, एबीडी ट्रायंगल की एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। ठीक, तो एबी के पैरेलल एमओ, इस ट्रायंगल में भी एबी के पैरेलल एमओ नजर आ रही होगी आपने, एबी के पैरेलल एमओ, ये रही ट्रायंगल एबी के पैरेलल एमओ। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट रहा, तो इसके दो और इसके दो, मतलब एएम अपॉन डीएम इक्वल बीओ अपॉन डी, एएम अपॉन डीएम इक्वल बीओ अपॉन डी। रेशो इक्वल होगा, इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो एएम अपॉन डीएम इक्वल बीओ अपॉन डी। इन ट्रायंगल एबीडी क्या है, एमओ पैरेलल है एबी के, सो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एएम अपॉन डीएम इक्वल बीओ अपॉन डीयू। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाहते तो लेते डीएम अपॉन एएम इक्वल डीओ अपॉन बीओ, इट्स ओके, फिर हम रेसिप्रोकल भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रायंगल को ध्यान रखना है, ये साइड है, इसके पैरेलल लाइन है, तो इनका रेशो इक्वल। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आपके सामने माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन बन गई। अगर आप इन दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अगर आप इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर करते हैं तो ज्यादातर केस में आपने यही देखा कि अगर आप इनके आप कंपैरिजन करते हैं
तो am अपॉन डी एम, लेफ्ट साइड सेम है, लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी सेम हो जाएंगे, मतलब am अपॉन डी एम से am अपॉन डी एम कैंसिल, और ये इसके इक्वल, मतलब कौन किसके इक्वल है, AO अपॉन CO इक्वल BO अपॉन DO, BO अपॉन DO, ये रहा माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखना क्या है, देखना यह है कि क्या हमने प्रूव कर दिया, नहीं, हमको प्रूव करना है दिस वन, AO के अपॉन में BO आना चाहिए। तो अब कुछ नहीं करना आपको, इट्स ओके, आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इजीली जानते हैं क्या करना है, आप इसको यहां ला सकते हैं, क्योंकि जब इक्वल का साइन होता है तो डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में जाते हैं, मल्टीप्लाई वैल्यू डिवाइड में, तो आप इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, प्रूव्ड। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और ये जो है बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।